के लिए निकले हैं कि कैसे बिहार बदलाव जाए, इसलिए इस बिहार बदलाव सभा रखा गया। बिहार को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप लोगों को समझना होगा। बिहार के जो 38 जिले हैं, अभी बिहार के जो 38 जिले हैं, तमाम जिले की स्थिति बदतर है। सुपौल जिला भी उसमें से एक जिला है, और आप महसूस करेंगे कि जिला तब बदलेगा जब प्रखंड बदलेगा, प्रखंड तब बदलेगा जब पंचायत बदलेगा। मैं इसी जिला की बात करने के लिए आपके पास सामने में हूँ कि अभी बिहार सरकार के काबीना मंत्री जो इस विधानसभा के 35 साल से विधायक है और बिहार सरकार के मंत्री हैं, इसी जिला के एक मंत्री नीरज कुमार बबलू जो छातापुर के विधायक है, एक भारतीय जनता पार्टी दूसरा जनता दल। अगर ये दोनों विधायक और मंत्री अगर इस क्षेत्र का विकास करता तो सुपौल में ये जनता का स्वराज होना चाहिए। लेकिन आप स्वयं इस समस्या से हकीकत है कि सुपौल की स्थिति क्या बद से बदतर है कि नहीं, सुपौल में भ्रष्ट पदाधिकारियों का राज है कि नहीं, आप मूल्यांकन कीजिए। सुपौल में दलालों और बिचौलियों का राज है कि नहीं जी। पिछले 2 दिन पहले सुपौल की एक बड़ी घटना जो बिहार में कलंक लगाया, बिहार में वो ICPS का DPO ने जिसको मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया, जिस LS को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देता है, उसको नियुक्ति पत्र देने वाले सेविक पर्यवेक्षक को और DPO उन्हें घूस मांगता है, नहीं तो नौकरी से हटा देने की धमकी देता है। ये बात हम नहीं कहते, ये सुपौल के DM का बयान है। यानी नीतीश कुमार इन्हें नियुक्ति पत्र देता है और नीतीश कुमार का पदाधिकारी उन्हें घूस देता है, कहता है नहीं तो नियुक्ति से हटा देंगे। ये बदतर स्थिति है। बिहार में शराब बंद है, शराब बिहार में बंद है। हजारों लाखों गरीब बिहार के शराबबंदी के आरोप में जेल में गिरफ्तार होकर के जेल में है। लेकिन इसी 1 महीना पहले सुपौल में मंच पे मत्स्य जिला मत्स्य पदाधिकारी, जहां बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू और सुपौल के DM मौजूद थे, उनके सामने में शराब पी करके हुए थे, और बाद में जब पब्लिक ने DM को शिकायत किया तो वह गिरफ्तार होकर के जेल चले गए। ये है बिहार के पदाधिकारी की स्थिति। ये जो जिला मत्स्य पदाधिकारी है, पहली बार नहीं गिरफ्तार हुए थे, इससे पहले भी 1 साल पहले मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पूरा का पूरा जिला के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है भ्रष्टाचार में संलिप्त लगा हुआ। ये किसकी जवाबदेही है? ये बिहार सरकार के मंत्री की जवाबदेही। हमारे मंत्री कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो ऊर्जा विभाग के ही प्रधान सचिव संजीव हंस आज बेऊर जेल में क्यों है? स्मार्ट बिजली में और बिजली विभाग में करोड़ रुपए का घोटाले के अभियुक्त में ED ने गिरफ्तार करके संजीव हंस को जेल लगा, जिसका प्रधान सचिव जेल है और उसका मंत्री कहता है कि हम ईमानदार है। ये हकीकत। अब जो बिहार सरकार की हकीकत यह है कि बिहार में कहता सुशासन। कौन सा ऐसा दिन है जो सुपौल जिला में हत्या की घटना नहीं घटती है? इसके लिए कौन जवाब दे? जितने भ्रष्ट पदाधिकारी है माननीय मंत्री उन पर संरक्षण देते हैं। यहाँ के जितने मनरेगा की योजना चलती है, लोगों को लगता है कि मनरेगा में गांव के लोग, बिचौलिए लोग, गांव के दलाल लोग लूटते हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि 40% राशि पदाधिकारियों के जेब पे जाता है, जो मनरेगा के PRS से लेकर के और पटना तक जाता है। इंदिरा आवास में जो राशि ली जाती है 30,000 रुपये, वह तमाम पदाधिकारियों का शेयर होता है। आपको लगता होगा कि किसी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कर्मचारी में जो राशि देते हैं किसी दलाल के माध्यम से, वह उसका शेयर होता नहीं। ये तमाम राशियों का जो होता है वसूली, वह पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक के पदाधिकारी का एक सुसंगठित गिरोह बना है, जिसमें भ्रष्ट पदाधिकारी, दलाल और राजनेताओं का संरक्षण है। आम लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया। कोई भी व्यक्ति इस इलाके में, कोई भी व्यक्ति कह दे कि हम बिना पैसा का कोई काम करा सकते हैं, तो सुपौल में यह संभव नहीं है। कोई व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति कह दे कि हम किसी पदाधिकारी के सामने में जायज काम के लिए अपनी बात को रख सकते हैं, तो उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा होता। हमारे प्रमुख साहब है, आप जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं, सबकी जिंदगी बदतर हो गई है। अगर आप उसके कमीशन नहीं देते हैं पदाधिकारी को, तो उनके काम में रोक लगता है। क्यों? कि हमारे बिहार सरकार के जो मंत्री है संरक्षण प्राप्त है। मैं पूछना चाहता हूं, नल जल के मंत्री कौन है? नीरज कुमार बबलू नल जल के मंत्री हैं, PSG के मंत्री हैं। क्या हर घर में नल जल योजना लगा है? किसी को नल का पानी मिलता है? अगर आप कहीं भी जाइए, गांव में भी बोतल का पानी मिलता है। जब सरकार का अरबों रुपया ग्राम में नल जल पर खर्चा हुआ, तो फिर हम बोतल से पानी क्यों पीते हैं? बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। क्या बिजली विभाग में कोई व्यक्ति बिना पैसा का
बैंक की जो योजना चलती है विधायक और सांसद, तमाम विधायक और सांसद में राशि कमीशन फिक्स है, 25 से 30% हमारे विधायक और सांसद राशि देते हैं। इसीलिए राज्य एक संगठित गिरोह के तरह हम चाहते हैं कि सुपौल बदलना चाहिए। 35 साल इन्हें आप वक्त दिया है, 35 साल दिया है। लालू प्रसाद जी के राज में 15 साल, लेकिन बिहार में था विजेंद्र प्रसाद जी का राज, वह 15 साल। 20 साल नीतीश जी का राज और 20 साल में यहाँ पर हमारे विजेंद्र प्रसाद जी का राज है। 35 साल से विजेंद्र प्रसाद जी के राज है। और हकीकत आपको बताना चाहते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव से सिर्फ सुपौल के लोग ही परेशान नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव से बिहार के तमाम बीजेपी के लोग परेशान हैं। क्योंकि बीजेपी को जो सरकार से तोड़ करके ले गया था, ये जनता दल से यही विजेंद्र प्रसाद यादव जी है जो जनता दल और बीजेपी के गठबंधन को तोड़ा। विजेंद्र प्रसाद यादव जी से राजद के भी लोग परेशान हैं, क्योंकि राजद में भी विजेंद्र प्रसाद यादव सिंहमारी करके राजद को भी दबाव बनता है। नीतीश कुमार परेशान है विजेंद्र प्रसाद यादव जी से, तो कोई भी सरकार जो नीति लेना चाहती है, विजेंद्र प्रसाद यादव जी बाधक होते हैं। पूरे राज्य के लोग विजेंद्र प्रसाद यादव से परेशान है। इस समस्या का दूर सुपौल की जनता करेगी। पहले विकल्प नहीं था, पहले विजेंद्र प्रसाद यादव जी को 5 साल गाली देते थे, 5 साल उनके भ्रष्टाचार राज का विरोध करते थे, लेकिन देखा देता था राजद का, लालू राज का जंगल राज। लेकिन अब जंगल राज नहीं है, एक विकल्प आ गया है, जनता का सुंदर राज, जनसुराज, जिसमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, किसी व्यक्ति को पैर छूने की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति को महामंडित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जनता महामंडित होंगे, जनता का राज होगा। हम सिर्फ आपको ये कहते हैं कि बदलिए, बदलाव जरूरी है। आपके सामने विकल्प आया है। राजद के भी लोग परेशान है, राजद से भी लोग परेशान थे, वो आजादी और बीजेपी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह भ्रष्टाचारी का राज था। दोनों के बीच के दोनों के लोग जो परेशान थे अपने दल से, उनके लिए विकल्प आया है आपका जनता का सुंदर राज, जनसुराज आया। हम आपकी इसकी आवाज को गाँव में पहुंचाना चाहते हैं। एक संगठित गिरोह है, इस गिरोह को तोड़ना चाहते थे। पहले हम अकेले करते थे, अपने बल पर करते थे, लेकिन जब से हमने जनसुराज ज्वाइन किया है, 24 जून को जनसुराज ज्वाइन किया है, तो जनसुराज एक एनर्जी दिया है। तमाम इस इलाके के ईमानदार और जनसुराज के मानने वाले लोग हमारे साथ हैं। अब आपका अगर आशीर्वाद रहेगा तो मैं कहता हूँ कि अब आशीर्वाद रहेगा तो मैं सुपौल से लेकिन सुपौल से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, सुपौल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैंने सुपौल प्रखंड के गोठ भरवारी में मैंने कार्यक्रम किया, सब कुछ में कार्यक्रम किया। वहाँ दोनों पंचायत ने घोषणा किया कि अब उस पंचायत में कोई भी सरकारी योजनाओं में घूसखोरी नहीं होगी। उसी का परिणाम हुआ कि 2 दिन के बाद जिला पदाधिकारी ने डीपीओ कार्यालय में छापामारी करा। कल भी स्वास्थ्य विभाग में हमने स्वास्थ्य विभाग और पंचायत बंद था, हमने कई लंबी योजना शुरू की है, लेकिन सरकार अब अलर्ट हो गई है। सुपौल में बिहार की सरकार जो है, ये भी विजेंद्र प्रसाद यादव से परेशान है। अब वो उसी का परिणाम है कि सुपौल के डीएम और एसपी अभी ईमानदार आए हैं। दोनों के संयुक्त में हमारे सुपौल के आम जनता का मनोबल बढ़ा है। हम लोगों से भी अनुरोध, अभी अभी जानकारी मिली है, ये कार्यक्रम के दौरान हमारे जो जिला के जो जन स्वराज दल के जो यहाँ पर हैं, उन्होंने 18 तारीख को सुपौल में जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में आएंगे 18 तारीख को। ये तीसरी बार बहुत हमारे लिए उपलब्धि है। ये प्रशांत किशोर जी 3 बार आ चुके हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जब से ज्वाइन किए हैं उसके बाद छातापुर में प्रशांत किशोर जी आए, उसके बाद सिमराई में है, गाड़ी चल चुकी है। छातापुर से गाड़ी खुली थी 40 किलोमीटर के स्पीड में, तो हमारे निर्मली में हुआ 80 हो गया है किलोमीटर स्पीड। अब सुपौल में 120 किलोमीटर चलेगी। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जन स्वराज में सुपौल का गांधी मैदान याद रखेगा, आजादी के बाद ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, ऐसा हम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की पिंजरे में कोई बंद रहता है और पिंजरा खुलता है तो दौड़ता है, तो जो हमारे माननीय मंत्री लोगों को घेर करके बंद रखा था अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति का दुरुपयोग के बल पर, इस बार जन स्वराज खोल दिया है। यह 5 का 500 सीट किसके पास है? जनता दल और बीजेपी का 500 सीट बदलेगा। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ 500 में बदलाव होगा। ये जो गठबंधन है, ये भ्रष्ट गठबंधन था, 500 जन स्वराज, ये हमारे लिए सुपौल के लिए आज उपलब्धि है। 18 अगस्त को 15 अगस्त के बाद आजादी मिली है, 15 अगस्त को आजादी मिली है।
18 अगस्त को सुपौल आजाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। हम यह कहने के आए, हर लोग सुपौल के लोग आजाद हो जाएंगे। हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप लोग भी, मीडिया, आम लोग भयभीत मत होइए, भयभीत मत होइए। भ्रष्ट पदाधिकारी और गिरोह से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना भी बड़ा कोई लोग है, अगर किसी को लगता है कि हमने सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, तो जन स्वराज का हर व्यक्ति उस भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ देगा, तोड़ देगा। आप सिर्फ सूचना दीजिए, आप सहयोग मांगिए, हम लोग भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने के लिए तैयार हैं। इतनी बात करके बहुत से बकते हैं, बहुत से अपनी बात रखेंगे, अंत में कहेंगे कि भय होने की आवश्यकता नहीं है। सुपौल को भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त हम जरूर बना देंगे, और इतना जरूर कर देंगे, आम आदमी की इज्जत मिलेगी। बिचौलिए और दलाल भागेंगे, अभी भी बिचौलिए और दलाल भागेंगे। और आज मैं घोषणा करना चाहता हूं, इस मन से कई लोग हैं, अब आईसीडीएस में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 2200 रुपया से लेकर के 3000 रुपये जो प्रति माह लेते थे टैक्स के आधार पर, ये परीक्षिका, सीडीपीओ, डीपीओ और आईसीडीएस के डायरेक्टर और हमारे राजनेता, भ्रष्ट नेता आज के तारीख के बाद आईसीडीएस में 1 रुपया पूरे जिला में घूस नहीं लगेगा। हमारे जिला के जितने मीडिया कर्मी हैं, हमने सबसे कहा कि आप भी अलर्ट हो जाइए, कोई भी घूस नहीं ले पाएगा, क्योंकि वह हमारे कुपोषित बच्चों का हुआ भोजन है। कुपोषित बच्चों से जो घूस लेगा वह सुपौल जिला में नहीं रह पाएगा। मैं आज घोषणा करना जा रहा हूं, इसलिए आपसे अनुरोध तो होगा कि भ्रष्टाचार और भय मुक्त सुपौल के बनाने में आप सहयोग कीजिए। इतना ही कह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और चाहते हैं कि बिहार बदलाव कीजिए। बिहार बदलना है, सरकार अपने आप बदल जाएगी। बिहार को बदल दीजिए, और बिहार बदलने के लिए सुपौल बदलना बहुत जरूरी है। सुपौल बदलना बहुत जरूरी है। 35 साल के भ्रष्ट राज को समाप्त होगा सुपौल से ही। इतना ही कह करके अपनी बात को विराम देते हैं।